नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। आज चर्चा करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर 2024 को तय हुई है। इन सीटों में से एक है पलवल सीट, जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के गौरव गौतम और कांग्रेस के करण सिंह दलाल के बीच महामुकाबला जारी है। हरियाणा का पलवल जिला दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है। इस विधानसभा से बनने वाले पहले विधायक गुरुदत्त सिंह भाटी थे। पलवल विधानसभा सीट पर 1991 में हरियाणा विकास पार्टी के करण सिंह दलाल विधायक बने और 1996 में भी करण सिंह दलाल एक बार फिर से जीतकर चुने गए। 2000 में भी करण सिंह दलाल विधायक चुने गए। इसके बाद 2005 में भी करण सिंह दलाल कांग्रेस के टिकट पर यहां से विधायक बने। 2009 में भी करण सिंह दलाल यहां पर चुनाव लड़े, लेकिन सुभाष चौधरी के हाथों उन्हें करारी शिकस्त मिली। 2014 में एक बार फिर से करण सिंह दलाल ने यहां पर वापसी की और वापसी ऐसी कि जोरदार वापसी रही। 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दीपक मंगला ने इस सीट पर जीत हासिल की और उन्हें 55.60% वोट मिले। और वहीं पर विपक्षी खेमे में रहे कांग्रेस के करण सिंह दलाल 38.01% मत पा करके चुनाव हार गए। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के करण सिंह दलाल ने इस सीट से जीत हासिल की थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में करण को 37.51% वोट मिले थे, यानी कि 57,423। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार दीपक मंगला को 51,781 वोट मिले। यानी कि जब पहली बार दीपक मंगला चुनाव हार गए और दूसरी बार दीपक मंगला ने ही करण सिंह दलाल को भारी शिकस्त दे दी। अगर बात करें हरियाणा में दलों की मजबूती की तो फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी मजबूत नजर आ रहा है भाजपा की अपेक्षा। हालांकि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा जल्दी ही वादों की पिटारे लेकर आई है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हरियाणा की तरह स्थिति स्पष्ट थी। यहां कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन इन मौके पर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों की बदौलत सत्ता में वापसी की और वहां का राजनीतिक माहौल बदल गया। हालांकि हरियाणा का चुनाव भविष्य के गर्भ में है, हमें इसके लिए 8 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है वह भाजपा की स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन भाजपा भी तमाम तरह के जातीय समीकरणों को बनाने के बाद कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन हरियाणा के लोगों का जो विचार है, हरियाणा के लोगों का जो रुझान है, वह भाजपा की तरफ ना जाकर कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की तरह ही इन वक्त पर हरियाणा के लोगों का भी भाव बदल जाए। अगर बात करें पलवल के चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की, तो पलवल सीट पर बीजेपी ने गौरव गौतम को इस बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने करण सिंह दलाल पर फिर से दांव लगाया है। आसपा काशीराम जो एक दल है, उसने हरीश बंसला को टिकट दिया है। एक खास बात यह है कि वहीं चित्रकूट से रंजना बराती पांडे, जो पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा की पलवल सीट गई हुई हैं। चित्रकूट से कांग्रेस की कद्दावर नेता रंजना बराती पांडे हरियाणा की पलवल की विधानसभा पहुंचकर महिलाओं से संपर्क कर रही हैं तथा कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए महिलाओं तथा किसानों से मिलकर के कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रही हैं। रंजना बराती लाल पांडे यूपी कांग्रेस में पीसीसी मेंबर हैं तथा पलवल विधानसभा की पर्यवेक्षक हैं। ऐसे में चित्रकूट की जो कहा जाए कि कांग्रेस नेत्री हैं, वो हरियाणा में पर्यवेक्षक के रूप में पहुंची हुई हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। वह कोई भी कमी और कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि कहीं प्रत्याशियों की तरफ से, यह कहा जाए कि जो पुराने प्रत्याशी हैं, जो बड़े प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कहा जाए कि कमजोरी न सामने आए। ऐसे में कांग्रेस बड़ी सजगता और तन्मयता के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि देखना यह होगा कि जीत किसको मिलती है और हार का स्वाद किसे चखना पड़ रहा है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में हरियाणा का जो चुनाव है उसके पक्ष में या जो भी आपका मत है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई पॉइंट अपने इस खबर में छोड़ दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन कराएं। मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सामने लाऊं।
और यदि आपको लग रहा है कि हरियाणा की कोई और भी ऐसी सीट है जहां पर आपके कोई सदस्य हैं या कहा जाए कि आपके परिचित हैं, तो उन लोगों से खासकर आप बात करके वहां के चुनावी रुझानों की जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।